हिंदू लड़का मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचा। फिर देखिए क्या हुआ। सऊदी अरब पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जो मुस्लिम ना होने के बावजूद भी मक्का में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब क्या होगा उस शख्स का, जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि जब एक हिंदू शख्स मुस्लिम बनकर मक्का में पहुंच गया तो उसके साथ क्या हुआ। वीडियो देखते हुए आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद दो शहर मक्का और मदीना मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। हर साल लगभग 60 लाख लोग यहाँ जियारत यानी कि दर्शन और हज के मकसद से आते हैं। हर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की ख्वाहिश रखता है। इन्हीं दोनों शहरों में से मक्का में इस्लाम की पवित्र इमारत काबा स्थित है, जिसके चारों ओर मुस्लिम तवाफ यानी परिक्रमा करते हैं। यह जगह मुस्लिम धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि मन से अल्लाह को मानते हों। इसीलिए यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम के आने पर पाबंदी है। यहाँ गैर मुस्लिमों से मतलब इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को मानने वाला इंसान है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार लोग भेष बदल कर या छिप छिपाकर मक्का में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मक्का में प्रवेश करने से पहले ही वो पकड़ लिए जाते हैं। ऐसी एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी। मक्का में जुलाई माह में ही हज यात्रा संपन्न हुई है, जिसकी वजह से काफी दिनों से यहाँ चहल पहल थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को गुस्सा दिला दिया। इजराइल के एक चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें उनके यहूदी रिपोर्टर गिल तिमारी ने मक्का सिटी के ऊपर एक रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट में उन्होंने मक्का की कई जगहों की रिपोर्टिंग की। लोग हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन है। यह यहूदी पत्रकार किस तरह मक्का में पहुंच गया और वहां से बाकायदा रिपोर्टिंग भी कर रहा है। यह वीडियो वायरल होते ही इस रिपोर्टर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग तेज हो गई। पूरी दुनिया के मुस्लिम देश इजराइल की सरकार से इस पत्रकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहने लगे। यहां तक कि इजराइल के नागरिक भी उसके विरोध में आए। बात इतनी आगे बढ़ गई कि इजराइल की सरकार को खुद इसमें इंटरफियर करना पड़ा और उसने सऊदी अरब की सरकार से इस बारे में बड़े कदम उठाने का वादा किया। तब कहीं जाकर बात थोड़ी शांत हुई। लोग अब ये भी जानना चाहते थे कि गैर मुस्लिम होने के बाद भी तिमारी मक्का तक कैसे पहुंच पाए। जांच में पता चला कि तिमारी एक सप्ताह पहले कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए सऊदी गए थे और वहीं रुक गए। फिर उन्होंने छुपकर मक्का में एंट्री ली। तिमारी ने खुद को किसी तरह मक्का की पुलिस से बचा लिया, लेकिन उनकी करतूत का बड़ा जुर्माना उन्हें अब चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, मक्का में किसी भी गैर मुस्लिम शख्स की एंट्री बंद है। अगर कोई शख्स ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उस पर जुर्माना लगाया जाता है और उसे वापस उसके देश डिपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कानून कुछ इस तरह ही हैं जैसे हमारे देश के कई मंदिरों में गैर हिंदुओं के एंट्री बंद है और हमें उनके इस कानून का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब आपको उस शख्स की कहानी सुनाते हैं जो हिंदू था और उसने मक्का में एंट्री ले ली। फिर क्या हुआ उसके साथ। ये कहानी केरला के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम रमेश था और वो रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी के जेद्दा शहर में रहता था। रियाद में भारत के कई वर्कर्स काम करने जाते हैं, जो कि रियाद में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। वहां जाने पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है। रमेश अपने एक मुस्लिम दोस्त सिद्दीक के साथ रहता था। रमेश रोज सिद्दीक को नमाज पढ़ते देखता और सऊदी अरब में रहने की वजह से उसे मुस्लिम धर्म को पास से जानने का मौका भी मिला। धीरे धीरे वो मुस्लिम धर्म से प्रभावित होता चला गया और वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा बताई गई बातों पर यकीन करने लगा। उसकी इस्लाम धर्म को लेकर उसका जो मोह था वो बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि एक वक्त के बाद वो केवल अपने नाम से ही हिंदू रह गया था, क्योंकि वो मन से इस्लाम को अपना चुका था। जो अपने देश वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि अब उसे इस्लाम को अपना लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद को मुस्लिम ही मानने लगा था। इसलिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो सच्चे दिल से मुसलमान बन गया। उसने अपना नाम मुजम्मिल रख लिया, लेकिन वो केवल नाम से ही मुसलमान नहीं हुआ, उसने इस्लाम धर्म को दिल से अपनाया। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, खुदा की इबादत करता, कुरान की तिलावत करता। कुल मिलाकर उसका दिल पूरी तरह खुदा में खो चुका था। अब उसके दिल में ख्याल आया कि उसे मक्का की जियारत करने जाना चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पासपोर्ट पर तो उसका नाम रमेश लिखा हुआ था और इस नाम के साथ उसे कभी मक्का में एंट्री नहीं मिलती। इसीलिए उसने अपने नए नाम मुजम्मिल से नया पासपोर्ट बनवाया और मक्का जाने की तैयारी करने लगा। फिर वो दिन भी आ गया जब उसे मक्का के लिए निकलना था। उस वक्त
रमेश उर्फ मुजम्मिल बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। वो आज अपने खुदा के घर जा रहा था। वो खुश था कि खुदा ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। जब मुजम्मिल मक्का पहुंचा तो काबा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि ऐ खुदा, तो मुझे अपनी पनाह में ले ले। मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहता। तू मुझे यही मौत दे दे ताकि मुझे यहीं दफना दिया जाए और मैं हमेशा के लिए तेरी पनाह में बस जाऊं। कहा जाता है कि काबे के सामने जो कोई सच्चे दिल से दुआ मांगता है, खुदा उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। फिर मुजम्मिल तो उनका बहुत ही प्यारा बंदा था जिसने अपना सब कुछ खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया था। ऐसे में खुदा उसकी इल्तिजा कैसे ठुकरा सकता था। जब एक दिन मुजम्मिल और रमेश अपने खुदा को याद करते हुए सजदे में झुका मक्का में, तो फिर कभी नहीं उठा। खुदा ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी और इस तरह रमेश का हमेशा के लिए मक्का में ही रह जाने की जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। उसने जो दुआ मांगी थी वो पूरी हो गई। दोस्तों, खुदा अपने हर बंदे की खबर रखता है। उसे पता है कि उसके बंदे को क्या चाहिए और जब कोई उसे सच्चे दिल से दुआ मांगता है तो वो उसकी दुआ ज़रूर सुनता है। और रही बात मक्का में चोरी छिपे घुसने की, तो मक्का में कई बार कई लोगों ने चोरी छिपे घुसने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी वहाँ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाया। और इसका कारण है कि यह खुदा की किताब में लिखा हुआ है कि काबा में केवल खुदा को मानने वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। और अगर कोई वहाँ घुसने की कोशिश करता है तो या तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है या फिर उसका अंजाम कुदरत तय करती है। अब उस इजरायली पत्रकार को ही देख लीजिए जिसने मक्का में घुसने की गलती तो कर दी, लेकिन अब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। यहाँ तक कि उसके अपने देश के लोग भी उसके इस कदम का विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर रमेश की बात करें तो उसने मक्का जाने से पहले इस्लाम को दिल से कबूल कर लिया था, इसलिए ना सिर्फ वो काबा तक पहुँच पाया बल्कि उसके दिल की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हुई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धार्मिक स्थलों में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, या चाहे किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा स्थान हो, पवित्र स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, क्या इन सारे धार्मिक स्थलों में सिर्फ उन्हीं अनुयायियों को जाने का अधिकार होना चाहिए जो उस धर्म के अनुयायी हैं और बाकियों को जाने से मना कर देना चाहिए? क्या ये सही है या गलत है? क्या लगता है आपको? क्या भगवान पर किसी एक धर्म का हक है या भगवान सबके लिए और सब भगवान के हैं? क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।